दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने कुछ कल खबरें जो बताई थी, हमने देखा आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया उन खबरों को लेकर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बस कोशिश जिसे हम कहते हैं हमेशा, वो कोशिश यही रहती है कि हम बिना कोई जो है सनसनी मचाए बात को बिल्कुल जो है जिस तरह से वो घटी है उसी तरह से आपको तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने की आपके समक्ष कोशिश करें, और आपका प्यार मिले तो बहुत अच्छा लगता है। आज एक और खबर मैं बताने जा रहा हूं जो पता नहीं गुजरातियों में संपन्न होते हुए भी क्यों ये अमेरिका जाने की जो एक लत लगी हुई, एक एक जो पता नहीं एक तरह से वो एक भूत चढ़ा हुआ है सर पे कि 50 लाख से लेके 60 लाख से लेके 1 करोड़ 1 करोड़ 15 लाख तक जो है वो पैसा जो है वो इलीगली, ये भी बिल्कुल गैर कानूनी तौर से अमेरिका में घुसने के लिए, जहां जान का जोखिम है। हम लगातार समय समय पे कुछ किस्से आपको बताते हैं जहां पे इसी तरह से गैर कानूनी तौर से अमेरिका में घुसते हुए जो है जान गंवा रहे हैं गुजरात से लोग। पूरा हमने कार्यक्रम किया था, अगर आपको याद हो, 2-1 महीना हो गया शायद उसको। उसमें हमने आपको फिगर बताया था कि कुछ 6,000 के आसपास जो है वो लोग इलीगली गए हैं। उसमें से कुछ लोग जो है वो उनकी जान चली गई और बहुत सारे लोग बहुत परेशान हुए हैं। ऐसा ही एक किस्सा जो है आज हम सुनाने जा रहे हैं। हमारे पास उसके दृश्य हैं, और वो फिर भी मैं उसमें यकीन करता हूं कि बहुत विचलित करने वाले दृश्य हो तो न दिखाएं, और वो कुछ ऐसे दृश्य हैं जो आपको बहुत विचलित कर सकते हैं। तो वो उद्देश्य नहीं है कि सनसनी मचा दे, तो वो है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे पास, जिसका ऑडियो भी होता है, मैं आपको सुनाता नहीं हूं, क्योंकि वो जो है मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। तो मैं जो खबर अब सुनाने जा रहा हूं उसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी से आप ये जो वीडियो है इसकी लिंक शेयर कर दें अपने आसपास के लोगों को, तो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे और हमारी बात जो है उनको भी बता पाएंगे। और पहली दूसरी बात, सबसे अच्छा ये आज भूल जाऊं उससे पहले, भाई आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि 4PM गुजरात हमने शुरू किया है, सिर्फ अभी 6 महीने के आसपास समय हुआ है, लेकिन हम लोग जो है आज आज ही के दिन 50,000 सब्सक्राइबर जो है उसका आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि परिवारजन जो है, हमारे जो परिजन है, आप सब लोग हमारे परिजन हैं, तो अब इनमें जो है अब 50,000 परिजनों का परिवार हमारा हो गया है। तो ये बड़ी एक खुशी की बात है, और आप सब जो हैं, आप सभी की एक सहयोग से, आप सभी के स्नेह से, आप सभी के प्यार से ही ये संभव हुआ है। तो मैं भूल जाऊं सब, मतलब मैं ऑलमोस्ट भूल गया था, लेकिन खबर बताने की उसमें जल्दी में, लेकिन फिर याद आ गया तो मैंने कहा ये बिल्कुल पहले, सबसे पहले ये बात करनी चाहिए थी मुझे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार कि आपने जो इतना प्यार, अब बहुत कम समय में आपने बहुत ज्यादा अच्छा प्यार दिया, बहुत स्नेह आप दे रहे हैं। बस इसी को जो है आप जारी रखिएगा, और अपने इस परिवार को और बड़ा करने की जो मेरी एक कोशिश है, जो आप सबकी भी कोशिश है, हम सब मिलके कर रहे हैं, तो उसको आगे हम लोग जो है जारी रखेंगे। ये मेरी एक आशा है, उम्मीद है। और मैं सच बताऊं तो आपसे अपेक्षा भी है हमारी थोड़ी, तो जरा इसको देखिएगा। तो फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने 50,000 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया बहुत कम समय में, और आगे बहुत जल्दी हम जो है 1 लाख तक पहुंच जाए, ये एक टारगेट है मन में, एक लक्ष्य जो है निश्चित किया है। तो आप हम सब मिलके इसको भी जो है बहुत जल्द मेरे ख्याल से पालेंगे, ये मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं। अब जो है मैं आपको खबर बता रहा हूं। खबर ये है जो आज के सभी अखबारों में छपी है, तो ऐसा नहीं कि कोई मेरी अपनी खबर है, लेकिन ये आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि ये बड़ा, जब भी इस तरह की खबर में और ये वास्तविकता ये कि इस तरह की खबरें लगातार हमारे सामने आ रही है, मतलब कि इस तरह की घटना लगातार हो रही है, घट रही है। और ये भी बड़ी एक दुखद कहानी है कि अमेरिका जाने की जो एक लत लगी है, एक धूम सवार हुई है लोगों में हमारे यहाँ सालों से, वो उनको क्या क्या नहीं दिखाती, उनके परिवारजनों को किस किस आपत्तिजनक स्थिति में नहीं
पहुंचा देती। ये एक के रखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर चीज जो है वो मैं आपको विस्तार से बता दूं। खबर यह है कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर से घुसपैठ करने के लिए हमारे अहमदाबाद का एक इलाका है नरोड़ा के बिल्कुल बगल में, कृष्णनगर करके। तो वहां एक पति पत्नी बड़े यंग है, वो रहते थे। उनके एक का नाम, पति का नाम है पंकज पटेल और पत्नी का नाम है निशा पटेल। अब ये दोनों जो है, इन दोनों को कैसे भी करके अमेरिका जाना था। तो उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, पैसे वैसे जो हैं वो इलीगली चले जाते हैं। एजेंट को ढूंढा, एजेंट ने कहा कि आपका जो है दोनों का मिला के 1 करोड़ 15 लाख रुपए होगा। बोले ठीक है, दे देंगे आपको। तो ये पंकज पटेल है, उनके बड़े भाई है संकेत पटेल। उनसे उन्होंने बात की पंकज पटेल ने कि हमको जाना है और पैसे इतने हमको जो है इसकी व्यवस्था हमको करनी होगी। तो पहले जो है इनको यहाँ से लेके हैदराबाद जो है रुकवाया गया। हैदराबाद में कुछ 12 दिन रहे। तब तक तो इनका दोनों भाइयों का, पंकज पटेल और संकेत पटेल का, दोनों का बातचीत चल रहा था, कम्युनिकेशन जारी था। उसके बाद जो है वो कुछ अलग तरह का कम्युनिकेशन शुरू हुआ। और ये सब में एक अभय रावल नाम का एक शख्स है, जो बिहार में एक तरह से कहें इसको तो एक ट्रम्प ओवरसीज नाम की एक कंपनी चलाता है। नाम भी उसने ट्रम्प का रखा हुआ है, देखिए, और उसका नाम है अभय रावल। ठीक है, तो इनका एक संपर्क हुआ। बीच में एक व्यक्ति था पिंटू गोस्वामी नाम का। उन्होंने कहा कि अभय रावल जो है वो कबूतरबाजी के में एक्सपर्ट आदमी है, वो आपको यहाँ से फुर्र से उड़ा देगा, सीधा आप अमेरिका पहुंच जाओ। तो ये सब हुआ। 12 दिन वहां जो है रेन लो इंटरनेशनल नाम की हैदराबाद की एक होटल है, वहां पे ये दोनों पति पत्नी रुके। और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि पंकज पटेल और उनके भाई संकेत पटेल, उन दोनों के बीच तब तक तो कम्युनिकेशन जारी था। फिर 13 जून को, ये जो पिछली 13 जून गई उसकी बात कर रहा हूं मैं, 13 जून को संकेत पटेल को फोन किया अभय रावल ने, जो एजेंट था, जो ट्रम्प ओवरसीज करके एक एजेंसी चलाता था, और कहा कि आपके जो भाई और आपकी भाभी हैं वो तो मैक्सिको पहुंच गए हैं बहुत जल्दी से, अब आप जो है बाकी के पैसे का इंतजाम करके तुरंत भेज दीजिए। और उस दौरान फिर संकेत पटेल ने इस बात की सच्चाई जो है परखने के लिए अपने भाई पंकज पटेल, जो कि इलीगली जा रहा है, उसको फोन किया। ठीक है, तो पंकज पटेल ने संकेत पटेल को कहा कि भैया आप जल्दी से जल्दी जो है रुपयों की, पैसों की आप इंतजाम आप कर दीजिए, वरना हमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो मतलब वहां कहां से? हैदराबाद से। ठीक है, फिर उसने जो है ये जो बिचौलिया है, एजेंट है, उसको फोन किया अभय रावल को। अभय रावल ने कहा कि अभय रावल ने फोन नहीं उठाया। ये रिपोर्ट ये करी, अभय रावल ने फोन नहीं उठाया। और कुछ समय के बाद ये जो इलीगली, गैर कानूनी तौर से अमेरिका जाने की कोशिश में ये जो लगे हुए थे पंकज पटेल और उनकी पत्नी निशा पटेल, उस पंकज पटेल के मोबाइल के व्हाट्सएप से कॉल आया इसके बड़े भाई संकेत पटेल को। और उसमें एक व्यक्ति बोल रहा था, उसने कहा कि मैं वसीम बोल रहा हूं और पैसे की जो है व्यवस्था आप कर दो, इंतजाम कर दो। और उसके बाद संकेत पटेल को पता चला कि ये अमेरिका जो जाने, तो वहां तो गए ही नहीं है, लेकिन ये दुबई से जो है ईरान इनको ले जाया गया। और ईरान में कोई हिंदी बोलने वाले, जो मोस्टली पाकिस्तानी हो सकते हैं, उन लोगों ने ये दोनों पति पत्नी को बंधक बना के रखा हुआ है। यहां तक आप समझ रहे हैं कि चलिए ठीक है, ये इस तरह से किडनैपिंग होता है। अगर किडनैप कर लिया आपको, तो ये एक प्रक्रिया है। अब इसमें एक और चीज जुड़ती है जो बड़ी मैंने कहा कि वो बड़ी डिस्टर्बिंग है, उसके दृश्यों में आपको दिखाना उचित नहीं समझता हूं। फिर यही पंकज पटेल के, फिर वो तो कभी उस पर बात कर ही नहीं पाया, उसने उसको जिसने बंधक बना के रखा था, वो लोग जो है ये संकेत पटेल से बात करते रहे। अभय रावल जो कि बिचौलिया था, उस दौरान कुछ समय तक वो रहा, जवाब दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो गया, वो अंडरग्राउंड हो गया या कहीं भाग गया, कुछ भी हो गया। अब होता है ये कि वो लोग जिन्होंने ये दंपति को बंधक बना के रखा है, उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो
पंकज पटेल के अहमदाबाद के कुछ दोस्तों के मोबाइल, क्योंकि उस मोबाइल पर तो उन्हीं का कब्जा था, वो सब चीज जो है वो पंकज पटेल के मोबाइल फोन से ही बातचीत होती थी। तो उसी फोन के व्हाट्सएप में जाके एक वीडियो बनाया इन लोगों ने, जिसमें अब आप जिसको ध्यान से सुनिएगा, जिसमें ऐसे दृश्य हैं, मैं दिखाने लगे, मैं कुछ, चलिए मैं ये फोटो ही दिखा देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसलिए आप इसको देख के आप समझ पाएंगे कि मैं पूरे वीडियो क्लिप दिखाऊंगा तो आपको कितना जो है वो भद्दा लगेगा, और वो आपका मतलब देख के आप कोई भी विचलित हो जाएगा। ये दृश्य आप देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो ये शख्स जो है वो पंकज पटेल है। इसकी पीठ पर जो है ब्लेड से जो है वो, जैसे पेंसिल हम कागज पे घुमाते हैं, ये पेंसिल कागज से घुमाते हैं, ऐसे वो जो है उसकी पीठ पर जो है वो ब्लेड चलाई जा रही है। ये पूरा दृश्य है, लेकिन बहुत विचलित करने वाला है। ये जिसमें जो चिल्ला रहा है पंकज पटेल, वो चीख आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल जागृत अवस्था में हैं। आपको जो है नंगा कर दिया जाता है, आपके पीठ के ऊपर जो है ब्लेड से, जैसे पेंसिल से मैंने कहा ना कि आप कागज पर लिखते हैं या तो आप आड़ी टेढ़ी जो भी लाइन खींचते हैं, इसी तरह से इसकी पीठ पे ब्लेड से जो है आड़ी टेढ़ी 50 तरह की लाइनें खींची गई है, और वो वीडियो चल रहा है, और उसमें वो आदमी जो है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये हालत गैर कानूनी रूप से अमेरिका जाने के चक्कर में हो रही है। और कितने पैसों में, कितने रुपयों में, दोनों के मिला के, पति पत्नी के मिला के 1,15,00,000 रुपए। भाई साहब, इतना पैसा अगर आपके पास है, अमेरिका का जाके क्या टॉयलेट साफ करोगे? क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग, ये समझ में नहीं आता है। अच्छी से बात यहां से आगे नहीं रुकती है। अब ये व्हाट्सएप से जो ये आ रही है क्लिपें, तो उसमें क्या क्या कहा जा रहा है मैं बताऊं आपको। पहली जो क्लिप है वो ऑडियो क्लिप है। उसमें ये कह रहा है, ये जो जिसने बंधक बना के रखा है वो आदमी कह रहा है कि पैसे सीधा हमको भेज दो, वो अभय रावल को बीच में से हटा दो, उसकी कोई जरूरत है नहीं। और फिर दूसरी ऑडियो क्लिप आती है, उसमें कहते हैं कि आधे घंटे में पैसा भेज दो, वरना ये हम दोनों को, पति पत्नी को नंगा करके इनका वीडियो बनाएंगे, और फिर हमारे पास इनके सब कॉन्टेक्ट नंबर है, सब जगह पे भेज देंगे। फिर दूसरे दिन जो है वो वही पंकज पटेल के नंबर से 2 वीडियो क्लिप्स आती है, और वो वीडियो क्लिप में पंकज और निशा जो पति पत्नी है, वो एक साथ कह रहे हैं कि हम, अच्छा ये फिर बेवकूफ बनाने की बात है, वो कह रहे हैं कि उनके पास ये बुलवाया गया कि हम शांतिपूर्ण रूप से मैक्सिको पहुंच गए हैं। फिर दूसरा एक वीडियो क्लिप जो है उसमें कह रहे हैं कि यहाँ सब ठीक है, आप जल्दी से जल्दी पैसे भेज दीजिए। 1 घंटे के बाद, उसके 1 घंटे के बाद फिर से जो है एक और वीडियो क्लिप आती है, जिसमें ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, अगर आपने नहीं देखी हो तो फिर से देख लीजिए। ये तस्वीर, ये वीडियो क्लिप है पूरी जो भेजी गई है, ठीक है, वो वीडियो क्लिप आती है जो है मेरे पास। फिर मैंने कहा कि बहुत ही चीख, उस तरह से वो चीख रहा है आदमी, और कोई भी चीखेगा अगर आपकी पीठ पर भी जो है ब्लेड से जो है ये आड़ी टेढ़ी जो है लाइन खींची जाए, तो कोई भी चीखेगा। वही बड़ी वो विचलित करने वाली बात है। तो ये चीज, ये क्लिप आती है जहां पे पंकज जो है अर्धनग्न अवस्था में है, और वो कह रहा है कि भाई आप अगर पैसा नहीं करवाओ, आप पैसे नहीं भिजवाओगे, तो ये लोग हम दोनों को नंगा करके वीडियो भेजेंगे, लोगों को भेज देंगे, और मेरा और मेरी बीवी का दोनों का वीडियो बनाएंगे। और ये फिर ब्लेड वाला 16 जून को ये ब्लेड वाला जो है, जो मैंने फोटो दिखाई आपको, वो सब वीडियोस जो है वो आते हैं, जिससे फिर ये बहुत विचलित हो जाते हैं इनके भाई जो हैं वो, और फिर वो जाते हैं पुलिस के पास। अब हमारी पुलिस जो है वो रथ यात्रा के बंदोबस्त में बहुत मसरूफ, एकदम मसरूफ, तो वो जो है वो ध्यान देती नहीं इस पर, कहती है कि रथ यात्रा संपन्न होने के बाद आई। फिर ये उच्च अफसरों अधिकारियों से जो है अपनी बात करते हैं। फिर जो उच्च अफसर अधिकारी जो हैं वो फिर जो है थोड़ी लताड़ लगाते हैं, डांट लगाते हैं पुलिस को, फिर वो जो है वो फरियाद दर्ज होती है। तो अब स्थिति है, पुलिस ये कह रही है, क्योंकि क्राइम ब्रांच का मामला बन जाता है ये, तो क्राइम ब्रांच के डीसीपी जो चैतन्य मांडलिक साहब है, उनका अब ये कहना है कि ये जो पति पत्नी है, पटेल दंपति जो है, वो उनकी फरियाद जो है कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में ये दर्ज की गई है, और इनका जो लोकेशन, जो वो जिस फोन से वो भेजा जा रहा है इनका वीडियोस, वो लोकेशन जो है ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहां वो लोकेशन जो है वो दिखा रहा है।
और इसीलिए एम्बेसी जो है, इंडियन एम्बेसी, और उसके साथ साथ जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके द्वारा ये पति पत्नी को सही सलामत भारत वापस लाने और ये जो अपराधी हैं, ये जो आरोपी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी प्रोसेस जो है वो चल रही है। ये हमने बता दी आपको पूरी बात। सवाल एक ही है कि अगर आप प्रति व्यक्ति जो है 50 60 65 लाख रुपया या 50-60 लाख रुपया आपको अगर गैर कानूनी रूप से जो है अमेरिका जाने के लिए खर्च करने की आप क्षमता रखते हैं, तो उन्हीं पैसों से यहीं कुछ कर लीजिए। वहां जाके आपको टॉयलेट धोना है, गंदगी साफ करनी है, पेट्रोल पंप पे जो है वहां पे जाके पेट्रोल भरना है ना, गार्बेज की बैग उठानी है। करना क्या है आपको वहां पे जाके? आप अगर क्वालिफाइड होते तो आप लीगली जा सकते थे। आप इलीगली जा रहे मतलब कि आपको पता नहीं है, आपको पता है कि आप लीगली जा नहीं पाएंगे, ऑफिशियल वीजा पर जा नहीं पाएंगे। तो इतने पैसे यहाँ है तो यहाँ आराम से रहिए ना भाई, क्या जरूरत है ये सब करने की? आपके साथ तो बुरा हुआ ही हुआ, लेकिन आपके परिवार के लोग जो हैं, आपके आसपास के लोग जो हैं, वो भी कितने तनाव में है। और इससे एक चीज और जो बन जाती है वो ये है कि अब लोग जो है मतलब कि आप देख रहे हैं इसी तरह से, मतलब आप शिकार हैं। आपने गुजरात, आप मतलब कि हम जो गुजराती हैं, उन्होंने इस तरह से जो एक पागलपन सवार है हम पर कि कैसे भी करके अमेरिका चला जाना है, ये जो एक मानसिकता है वो एक मनोविकृति की तरह हो गई है। और उसका फायदा जो है वो लोग इस अभय रावल तरह के लोग, या वो जो वसीम है, या वो कोई एक और भी है, कौन है वो, 2-3 और लोग हैं वो, ये इसमें हाँ, ये वसीम है, कोई जावेद करके कोई है ना। ये सब लोग, इस तरह के जितने भी लोग हैं, अभय रावल से लेके वसीम तक के जितने भी लोग हैं, इन लोगों के लिए आप शिकार हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये पैसे इनसे ऐड भी लेंगे और इनके साथ अगर हमने कुछ भी कर दिया तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये भी क्यों कर रहे हैं? और नितिन पटेल साहब ने तो कहा था पिछले 1-1.5 साल पहले, आपने सुना होगा, जब कलोल का वो एक पूरा परिवार जो है वो इसी तरह से जो है वो जान गंवा चुका था, तब भी कहा था कि रोजगार जो है उसकी बहुत कमी। पर ये लोग रोजगार इनके पास तो इतने पैसे हैं देने के लिए, तभी तो डील की उन्होंने। जिनके पास पैसे हैं वो लोग वहां जाके ये सब क्यों करना चाहते हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको लगता है कि सिर्फ एक तरह का पागलपन है या एक तरह की मनोविकृति है। और इसका हाल फिर ये हो रहा है कि आपको नंगा किया जा रहा है। आपकी पत्नी के साथ पता नहीं क्या क्या वहां पे किया गया होगा, नोबडी नोस येट। तो ये अगर गुजरात के ये लोग हमारे जितने भी देख रहे हैं, मैं उनसे तो भैया, या आप सभी जितने देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये ऐसा कोई पागलपन मत कीजिए। यहाँ जो हो सके यहाँ कीजिए। अगर लीगली जा सकते हैं, आपका वीजा लग सकता है तो आप जाइए। लेकिन ये जो पागलपन है ना, गैर कानूनी तौर से अमेरिका में या कनाडा में घुसना, ये इसके परिणाम से ये होते हैं, या तो जान जाती है या दोनों में से एक होता है। तो ये मत कीजिए। तो ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में। अब आप बताइएगा आपको कि आपका क्या कहना है ये हमारी बात को सुन के, ये जो हमने खबर बताई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, राय, टिप्पणी है। नीचे जो कमेंट बॉक्स है हमारा, उसमें आप जरूर से बताइएगा। और फिर बात हमारी अच्छी लगती हो तो हमेशा कहते हैं कि लाइक करें, शेयर करें, हो सके उतना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंधु कर लें, और अगर कर दिया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, फिर औरों से भी करवाएं। अभी लक्ष्य ये है ना, अभी जल्दी से 1 लाख पहुंचना है, तो उसमें आप हमारी सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।